गुड़हल के पौधे पर जैसे ही कलियां बनने लगती हैं, मिलीबग्स का अटैक होने लगता है। पौधे पर एक वाइट चिपचिपी सी चीज़ हर जगह नज़र आती है, जिस वजह से पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि ऐसे किस चीज़ का इस्तेमाल करें जिससे आपके पौधे की ग्रोथ होने लगे, पौधे में लगातार कलियां बनने लगे और कलियां सूखकर गिरे भी ना। और ये जो आप पौधा आप देख रहे हैं, इसमें पत्तियां बहुत ही सुंदर लश ग्रीन अब निकल कर के आ रही हैं, उन्हीं सब खाद के इस्तेमाल से, और कलियां भी बनने लगी हैं। आपके गुड़हल पर अभी तक यदि कलियां नहीं बन रही हैं तो आप इस खाद का इस्तेमाल कीजिए। हर एक 15 दिनों पर इस्तेमाल करना है, जिससे कि आप देखेंगे आपके पौधे पर फ्लावरिंग शुरू हो गई है। गुड़हल के साथ एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि जैसे ही फूलों का खिलना शुरू होता है, इस पर वाइट चिपचिपी सी चीज़ आकर के चिपक जाती है। फिर कलियों में तरह तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कभी कलियां, जैसे ये आपको दिख रहा है, खुलती नहीं है, कलियां बन जाती हैं लेकिन फूल बहुत छोटे छोटे होने लगते हैं, या फिर पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो इन सब का क्या सॉल्यूशन है, ये धीरे धीरे करके आप वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। आपके पास हाइब्रिड या देसी जो भी गुड़हल का पौधा है, दोनों पर ये वर्क करेगा। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि गुड़हल के पौधे पर अब लगातार आपको वाटरिंग करनी है, लेकिन वाटरिंग का समय क्या होना चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। वाटरिंग आपको मॉर्निंग के समय करना है, यानी कि सुबह सुबह अपने पौधे को अच्छे से पानी दे दीजिए, पत्तियों को वॉश करते हुए। इससे क्या होगा, पूरे दिन जब धूप में आपका पौधा होता है तो सॉइल कभी भी बहुत ड्राई नहीं होती है। जितने भी फूलों वाले पौधे हैं उन को यदि आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकें, तो मिट्टी कभी भी बहुत सख्त या बहुत ड्राई ना हो। इस पौधे की जो सॉइल आप देख रहे हैं, इसको मैंने जानबूझकर ड्राई रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए। इतनी ड्राई यदि सॉइल होगी तो ऐसे में फ्लावरिंग बहुत ही कम होने लगता है और पत्तियाँ पीली होकर के गिरने लगती हैं। इस तरीके की सॉइल हो कि मुट्ठी बांधने पर वह इस तरीके से बंध जाए। तो इसलिए मॉर्निंग में एक बार ज़रूर पानी दीजिए। अभी से लेकर के बरसातों तक ये नियम आप बना करके रखिए। दूसरी चीज़ है, यदि मिलीबग्स आपके पौधे पर दिख रहे हैं तो आप मैनुअल यदि हटा सकते हैं तो उसको ज़रूर हटाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मिलीबग्स के रहते हुए आपके पौधे पर ना कलियाँ बनती हैं और ना ही तो आपके पौधे की ग्रोथ हो पाएगी। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि थोड़ी भी कटाई छटाई करी है आपने अपने पौधे की और उसके बाद भी पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं, तो आप अपने पौधे पर NPK 19-19-19 एक स्पून ले करके और 1 लीटर पानी में डालकर स्प्रे कर दीजिए। यदि नहीं पत्तियां आ रही हैं या इस ब्रांच में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, नई ब्रांच नहीं आ रही है, तब ऐसा उपाय करना है। यदि आ रही है, ग्रोथ हो रही है, तो फिर आप जो आगे वीडियो में बता रही हूँ वही खाद इस्तेमाल कीजिए। जो खाद है पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, लेकिन गुड़हल के पौधे पर बहुत ही बढ़िया काम करता है, बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है। इसके लिए आपको क्या करना है कि खीरे, लौकी, प्याज और केले के छिलके, ऑरेंज के छिलके, इन सब को लेकर के सुखा लेना है। धूप इतनी तेज़ हो रही है, 1 से 2 दिन में ये सूख जाएंगे। मात्रा कितनी लेनी है, 1 गमले पर 2 केले के छिलके का हिसाब रखना है, 2 प्याज के छिलके, 1 लौकी के छिलके, ऐसे आप अंदाज से ले लीजिए और उसके बाद इसे पीस लीजिए। 2 से 3 बार आप ग्राइंड करेंगे, ये आसानी से इस तरीके से डस्ट फॉर्म में दिखेगा। इसी तरीके से आपको पीसना है। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसे आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बना लीजिए और स्टोर करके रख लीजिए। अब देना कितना है, 1 चम्मच के करीब आपको डालना है। यदि कंटेनर 5 से लेकर 8 इंच के बीच का है, उससे बड़ा है तो फिर आप 2 चम्मच भर के डालेंगे। अगला इसका एक और तरीका है कि इसे आप पानी में घोल लीजिए रात भर और इसमें थोड़ा सा सर्फ और थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए। तो इससे चींटियाँ बहुत ही इंस्टेंट भाग जाती हैं, और वैसे भी जो ऑरेंज के छिलके हैं वो सिट्रस स्मेल देते हैं, जिस वजह से कि आपके पौधे पर किसी भी प्रकार के यदि शंख वगैरह, जो लोग कहते हैं कि गमले में शंख नुमा कोई चीज़ हो जाती है, उससे भी छुटकारा मिलता है। 1 चम्मच सर्फ डालना है, वही सर्फ जिससे कि कपड़े धोते हैं, या शैम्पू भी उस जगह पे डाल सकते हैं। हल्दी 1 चम्मच डालिए और एक गमले पर 1 चम्मच या 2 चम्मच का हिसाब लगा करके 1 लीटर पानी में इसे 4-5 घंटे भिगो दीजिए। रात भर भी भिगो सकते हैं, वैसे 4-5 घंटे ही इनफ है। और उसके बाद इसे अपने पौधे में दे दीजिए। इससे
एक चुटकी जब हम सर्फ डाल देते हैं या आधा चम्मच सर्फ डाल देते हैं तो चाहे जितना भी पुराना गुड़हल पर मिलीबग्स वगैरह का अटैक हो या शंख जैसी कोई चीज़ हो गई है, उससे ज़रूर राहत हो जाती है और आपके पौधे की ग्रोथ भी सामान्य तरीके से होने लगती है। तो इसको पानी में घोल कर देना ही बेहतर ऑप्शन होता है। ये जो चीज़ बता रही हूँ इसका इस्तेमाल भी 15 दिनों पे करना है। आपको आधा चम्मच चाय पत्ती लेनी है एक गमले के लिए, आधा लीटर पानी और एक चुटकी हींग। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से गुड़हल के पौधे को बहुत ही स्वस्थ बनाया जा सकता है, चींटियों और मिलीबग से फ्री किया जा सकता है। इसको 15 दिनों पे रिपीट करना है। आप चाहें तो 20 से 25 दिनों पर भी रिपीट कर सकते हैं। ये जो चाय पत्ती है ये आपके पौधे पर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है और हींग के इस्तेमाल से जितने भी प्रकार के कीड़े हो रहे हैं आपके पौधे पर वो कीड़े चले जाते हैं। आप चाहे तो इसे छान करके इसका स्प्रे कर सकते हैं या डायरेक्टली गमले में डाल सकते हैं। अगली जो चीज़ है ये है लक्ष्मण रेखा। बहुत आसानी से ग्रॉसरी शॉप पर आपको मिल जाएगी। लक्ष्मण रेखा इंस्टेंट आपके पौधे से चींटियों को भगाने में मदद करती है और ये आप ज़रूर ख़रीद लीजिए यदि आपके पास नहीं है तो, क्योंकि गर्मियों में चींटियां ठंडक ढूंढने के लिए गमले के आसपास चिपकी रहती हैं। तो आप चाहे तो इस तरीके से गमले पर लगा करके छोड़ दीजिए, जिससे कि चींटियां नहीं जाएंगी तो बहुत तरीके की प्रॉब्लम आपके गुड़हल के पौधे पर वैसे भी नहीं होगी। दूसरा इसका तरीका ये हो सकता है देने का कि इसे पाउडर फॉर्म में बना लीजिए और जिस स्टेम पर लगातार चींटियां और मिलीबग्स हैं, बिल्कुल जा ही नहीं रहे हैं, वहाँ पर आप इसे चिपका दीजिए। जैसे ये देखिए गुड़हल का ही मेरा पौधा है और स्टेम में इस तरीके से मिलीबग्स का अटैक हो जाए तो आपको करना क्या है कि ब्रश से उठाना है। इसे ध्यान रहे कि हाथ से बिल्कुल भी टच ना करें, ब्रश से उठाएं और उस स्टेम पर लगा दें। एक बार लगाने के बाद शाम के समय ही लगाएं इसको तो बेहतर होगा। अगले दिन आप पानी मारकर ज़रूर धो दीजिए उस स्टेम को, लगातार लगे ना रहने दें, नहीं तो पौधे को नुकसान हो सकता है। और इसे लगाने के बाद आप देखें 3 से 4 दिनों में ही रिज़ल्ट समझ में आएगा और यदि लगता है कि वापस से चींटियाँ आ रही हैं तो फिर दोबारा इसे लगा करके रिपीट कर सकते हैं। वैसे एक बार में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बस ये प्रिकॉशन आप ध्यान रखिए कि जब भी आप लगा रहे हैं अगले दिन पानी से इसे ज़रूर हटा दीजिए, नहीं तो जितनी बार हम पौधे वगैरह को छुएंगे और ये हाथों में जाएगा और ये बहुत ही पॉइजनस होता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। गुड़हल के पौधे पर मिलीबग्स को यदि आप हटा लेते हैं तो पौधे की वैसे भी प्रॉब्लम बहुत सारी सॉल्व हो जाती है। मुझे उम्मीद है वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने का लिंक टैग कर दिया है तो वहाँ से आप ले सकते हैं। धन्यवाद।